पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के दो टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉनकेव वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, और कॉन्वेक्स वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है। तो हमने ये सब उसमें डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन, यानी रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको हमारे चैनल से साइंस की फुल कोर्स की वीडियो रोज़ाना मिलने वाली हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर देखा था और उसमें कुछ जो टर्म थे वो पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने दो रूल भी पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के। वो दो रूल क्या थे मैं आपको समझाता हूँ। वो दो रूल ये थे कि रूल नंबर 1 ये था हमारा कि कोई मिरर है और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, पोल, और ये जो होता है वो आपका होता है फोकस, और बिल्कुल इसी के इक्वल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात ध्यान रखिए कि पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पहला रूल जो था हमारा वो ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी नॉर्मल रे के पैरेलल आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। ये है हमारा पहला रूल, जिसकी मदद से हम इमेज फॉर्मेशन यानी डायग्राम बना पाएंगे कॉनकेव मिरर के। क्या कहता है हमारा पहला रूल कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये था हमारा पहला रूल। और दूसरा रूल क्या था वो भी देख लेते हैं। दूसरा रूल हमारा ये था कि ये हमारा कॉनकेव मिरर। अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये तो हम पहले पोल बनाते हैं फिर फोकस और बिल्कुल जस्ट उसी के इक्वल सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होने वाली है, वो बिकम्स पैरेलल, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो रे, ठीक है। पहला वाला था वो इसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्या था कि अगर कोई रे हमारी पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये था हमारा पहला वाला। मैं आपको दोनों इसी में समझाता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला वाला कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगी। और दूसरा रूल हमारे ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही बहुत ही ईजी हैं और एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर आपको एक याद है तो आपको दूसरा खुद ब खुद याद रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा रूल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा रूल एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाता है। तीसरा रूल ये कहता है हमारा कि ये हमारा मिरर है, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कहीं पोल, ये फोकस, ठीक है, और जस्ट इसी के इक्वल हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जब उस पर रिफ्लेक्ट होगी वो रे, तो वो जहाँ से आ रही है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पास को रिट्रेस करेगी, यानी जिस रास्ते से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते से चली जाएगी बिना डेविएट हुए। तो ये था हमारा तीसरा रूल। मैं और आपको अच्छी तरीके से साफ बनाकर दिखाता हूँ। ये मिरर हमारा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये था हमारा तीसरा रूल। अब हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ, जो कि स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन करेंगे। उसमें सबसे पहले हम करेंगे कॉनकेव का, फिर अगले वीडियो में हम कॉन्वेक्स का करने वाले हैं। देखते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। आपने ऊपर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था तो उसमें आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था उसमें प्लेन मिरर का, और आपने
जो उसकी कुछ नेचर थे, यानी पोजीशन, साइज़ एंड जितनी भी चीज़ें थी वो भी हमने आपको बताया था कि प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि वो इमेज हमेशा वर्चुअल बनाते हैं और सेम साइज़ की बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आपको उस वीडियो में बताई थी। लेकिन अब इस वीडियो में हम प्लेन मिरर को डिस्कस नहीं करेंगे, सो हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर को। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर? हाउ कैन वी locate the image formed by concave mirror for different position of the object are the real or virtual? So अब हम ये पता करेंगे कि अगर हम कॉन्केव मिरर के जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की उसको हम अलग अलग डिफरेंट तरीके से रखेंगे तो उसमें हमारी इमेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। आर दे एनलार्ज यानी वो बड़ी होगी, डिमिनिश और हैव सेम साइज क्या वो छोटी होगी या उसके साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के बिल्कुल इक्वल होगी। तो उसमें हम ये देखेंगे वी शैल एक्सप्लोर दिस विद एन एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी की मदद से हम ये सारे जो नेचर ऑफ इमेज हैं सब देखने वाले हैं। सो ये एक्टिविटी दी हुई है, सो आप इसको पढ़ लें, ठीक है। एक्टिविटी को उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है पढ़ाने के लिए, सो इस वजह से मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आगे पढ़ाता हूँ आपको। यू विल सी इन द एबव एक्टिविटी, आप ऊपर वाली एक्टिविटी में देखेंगे दैट द नेचर देखेंगे, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू पॉइंट पी एंड एफ एंड सी, ठीक है। इनकी जो रिलेशन है यानी पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बेसिस पर द इमेज फॉर्म इज रियल फॉर सम पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, कुछ केसेस में हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द केसेस होंगे कॉन्केव मिरर में उसमें इमेज जो बनेगी हमारी वो रियली बनने वाली है, ठीक है। इट इज़ फाउंड टू बी वर्चुअल इमेज फॉर अ सर्टेन अदर पोजिशन। लेकिन एक पोजीशन इसमें एक जो हमारी कंडीशन है वो उसमें ऐसा भी होगा कि जो इमेज वो बनेगी वो हमारी वर्चुअल भी बनेगी कॉन्केव मिरर में। द इमेज इज़ आइदर मैग्नीफाइड, या तो वो बड़ी होगी, रिड्यूसेस और हैज़ द सेम साइज, यानी रिड्यूस का मतलब है कम यानी छोटी होगी, या फिर सेम साइज़ की होगी। डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर प्लेस करें तो हमारा इमेज जो है छोटी मिलेगी, और कहाँ प्लेस करें कहाँ बड़ी मिलेगी, और कहाँ प्लेस करें जो हमें सेम साइज़ मिलेगी, वो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रख कर पता लगाएंगे अभी। ए समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज़ गिवन फॉर योर रेफरेंस इन टेबल 10.1। सो ये टेबल दिया हुआ है 10.1, इसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो उस चार्ट में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा कि ऑब्जेक्ट को हम किधर रखें तो हमारी इमेज जो है छोटी मिलेगी, डिमिनिश मिलेगी और सेम साइज़ मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। तो अब मैं आपको रे डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा रे डायग्राम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये तो आपको पता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कॉन्केव मिरर को याद रखने की। सो कॉन्केव मिरर का जो लास्ट वाला केव है उसका मतलब होता है गुफा, और ये इसका अपीयरेंस जो होता है कॉन्केव मिरर का वो गुफा की तरह होता है, बिल्कुल इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ठीक है। गुफा की तरह होता है, कर्व होता है ये। सो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ हमारा फोकस और यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो पहला रूल क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो है इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, यानी हमें पता नहीं है वो कौन सा पॉइंट है। सो इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है लेकिन वो बहुत ही दूर होगा, तो इन्फिनिटी हम मान लेते हैं यहाँ रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट की जो रे आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब आपको ये पता है कि जो मैंने आपको अभी रूल्स बताए थे कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहाँ से पास करेगी, वो पास करेगी हमारी फोकस से, ठीक है। अब एक रे और लेते हैं हम, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें ऑप्टिक्स में 2 रे चाहिए होती हैं तभी हमारी इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि उसमें इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। सो एक रे हम यहाँ से लेते हैं। सो ये भी हमारी पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी हमारी कहाँ से जाएगी, वो भी जाएगी हमारी फोकस से। तो ये 2 रे यहाँ पर फोकस पे आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं हमारी इमेज होगी। सो इस केस में हमारी इमेज जो है वो कैसी है, पॉइंट साइज़ है, ठीक है, यानी छोटी है। अब छोटी है, सो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करेंगी, ध्यान रखिए एक्चुअल में, एक्चुअल मतलब रियल में मीट करेंगी,
उसको मीट कराने में हमारा कोई हाथ नहीं है, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। तो जो हमारी इमेज है वो रियल है। और रियल के साथ साथ आपको एक वर्ड और याद रखना है कि जब भी इमेज हमारी रियल होगी तो उसके साथ साथ इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी इमेज हमारी रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, और जब भी हमारी इमेज वर्चुअल होगी तो उसके साथ हमारा इरेक्ट चलेगा, यानी रियल के साथ इन्वर्ट चलेगा और वर्चुअल के साथ इरेक्ट चलेगा। तो इसमें हमारा जो केस है वो इसमें क्या है, जो हमारी इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और छोटी यानी पॉइंट साइज़ है जो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे थी हमारी, फोकस पर, क्योंकि जो पॉइंट इंटरसेक्शन था वो फोकस पर था, तो इमेज कहाँ पर थी हमारी, एट फोकस पर। और इमेज कैसी थी, पॉइंट साइज़। हाईली डिमिनिश का मतलब होता है छोटी, हाईली मतलब बहुत छोटी, तो उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज़। और वो कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड। सो सबसे पहला केस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम दूसरा वाला। ठीक है, सो अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे रखना है। सो ये हमारा मिरर कुछ इस तरीके से, और ये इसके पीछे पॉलिश, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट को हमें रखना है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। ये हमारा एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। सो ऑब्जेक्ट की जो रे जाएगी वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब पैरेलल आती है कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से आती है, फोकस से। अब हमें एक रे और चाहिए इन दोनों को मीट कराने के लिए। सो दूसरी रे हम कहाँ से लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे फोकस से। सो दूसरा रूल तो ये था हमारा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल हो जाएगी, यानी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी इस तरीके से। सो इमेज जो हमें मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है हमारा। अब ये देखिए कि ये हमारी इमेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है हमारा वो इमेज से बड़ा है, ये इमेज हमारी छोटी है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा बड़ा है, और ये रे जो है एक्चुअल में मीट करी है, यानी सच में मीट करी है, तो इमेज हमारी रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है, यानी उल्टी इमेज है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हमारी इमेज बनी कहाँ पे, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन है सी और एफ, सी और एफ के बीच में बनी, यानी बिटवीन सी एंड एफ। सो अब चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट में क्या लिखा हुआ है हमारा। सो अभी मैंने आपको बताया कि पोजीशन की इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, एफ या सी जो भी कह लीजिए। और जो इमेज हमारी वो क्या है, छोटी है, ऑब्जेक्ट से, तो डिमिनिश, और रियल है और इन्वर्टेड है, ये भी मैंने आपको बताया। सो दूसरा केस भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं तीसरा केस, जब हम ऑब्जेक्टों को रखेंगे एट सी पर। सो ये कुछ हमारा मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सी पर। सो ये रे कुछ पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कहाँ से आएगी, फोकस से। सो दूसरी रे हमें कहाँ से निकालनी है, वो निकालनी है फोकस से, और जो रे फोकस से आती है वो कहाँ क्या हो जाती है, वो बिकम्स पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये अब जब आप स्केल से इसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो इमेज जो बनेगी वो हमारी यहाँ पर बनेगी। सो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इस वजह से इमेज जो है थोड़े पहले लाइन इंटरसेक्ट कर गई हैं। सो आप इसको प्रॉपर तरीके से स्केल से बनाएंगे तो इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल सेम साइज़ बनेगी और सी पर बनेगी, जहाँ ऑब्जेक्टों को रखेंगे वहीं पर इमेज बनेगी इस वाले तीसरे वाले केस में। सो ये जो रे हैं वो एक्चुअल में मीट करेंगे इस वाले केस में भी, और एक्चुअल में मीट करती हैं तो रियल होती है, और रियल होती है तो उसमें इन्वर्टेड भी होती है। तो ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। सो अब इमेज बनी कहाँ पर है हमारी, जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पर है, एट सी। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी सी पर है और इमेज भी हमारी सी पर बनी है। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ है और इमेज का साइज़ बिल्कुल इक्वल होगा इस केस में। जो यहाँ चार्ट में लिखा भी है कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट सी, सेम साइज़ और रियल एंड इन्वर्टेड तो अभी चलने वाला है, क्योंकि जो रे हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला केस, और इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सो बनाते हैं हम मिरर अपना। सो ये हमारा मिरर, ये इसकी कोई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब हम कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। सो ये रे है कुछ पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कहाँ से जाएगी, फोकस से।
ये फोकस से जाएगी इस तरीके से। अब दूसरी रे हमें कहाँ से निकालनी है, वो निकालनी है हमें फोकस से, और जब भी रे फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी वो हमारी यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को हमने रखा बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज जो बनेगी हमारी वो बनेगी, देखिए इसमें थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि इसमें डायग्राम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा। आप जब स्केल से बनाएंगे तो इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, यानी सी के पीछे बनेगी। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। सो ये हमारा मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बनाते हैं हम फोकस, और ये बनाते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इमेज को रखते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट की रे है कुछ इस तरीके से आएगी और ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। और दूसरी रे कहाँ से निकालेंगे, हम निकालेंगे फोकस से। सो दूसरी रे ये कुछ इस तरीके से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल। अब ये डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर बना है। सो जो इमेज बनेगी हमारी वो यहाँ बनेगी, यानी सी के पीछे, बियॉन्ड सी, ठीक है। तो आप इसमें बात ध्यान रखनी है कि आप जब ये डायग्राम बनाएं तो स्केल से बनाएं प्रॉपर तरीके से, तभी ये डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनेंगे, वरना जो आपका डायग्राम है वो गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सो इस केस में क्या है कि लाइन है वो रियल में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारी इमेज कैसी है, रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड। तो एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब ये देखिए कि ऑब्जेक्ट हमारा वो छोटा है इमेज के साइज से, इमेज का साइज़ ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है इमेज के साइज से छोटा है, तो जो इमेज हुई वो हमारी कैसी हुई, वही एनलार्ज यानी बड़ी। अब जो इमेज बनी है हमारी, इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन है सी के पीछे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो यहाँ हो गया बियॉन्ड सी। सो चार्ट में ये कुछ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है इमेज की, बियॉन्ड सी, और इमेज का साइज़ क्या है, एनलार्ज, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और रियल है और इन्वर्टेड है। तो आपके 4 केस कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखने वाले हम अपना 5th वाला केस। सो इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं एफ पर, एट एफ, यानी फोकस पर रखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट को। तो ये बनाया हमने मिरर, ये बनाया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ बनाया हमने फोकस, और इस जगह बनाया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम फोकस पर। अब आपको पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाती है, फोकस से। तो ये पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गया। अब दूसरी रे हम कहाँ से निकालेंगे, दूसरी रे हम अभी तक कहाँ से निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं फोकस से, लेकिन अब ऑब्जेक्ट जो रखा है वो हमारा फोकस पे रखा है, तो दूसरी रे हम फोकस से तो निकाल नहीं सकते। अब यहाँ पर आपके तीसरा रूल काम आने वाला है। वो रूल क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी रास्ते से लौट जाती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। सो अब वो वाला रूल्स काम आने वाला है। तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी, मिरर को लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, वो आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और उसी रास्ते से रिट्रेस हो जाएगी। सो ये रे कुछ इस तरीके से यूँ करके जाएगी, और ये हमारी फोकस वाली इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए कि इमेज कहाँ बनेगी। अब ये जो हमारी रे है दोनों, ये कैसी हैं, हमारी पैरेलल रे हैं, दोनों रे पैरेलल हैं। अब साइंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैरेलल रे हैं वो एक पॉइंट है, वहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करती हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है हमारा इन्फिनिटी। कि पैरेलल रे होती है हमारी, वो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि इन्फिनिटी पे जाकर वो मिल जाती हैं। सो ये कॉन्सेप्ट कहता है, लेकिन हमें पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि पैरेलल रे हैं वो कहाँ जाकर मीट करती हैं, वो इन्फिनिटी पर जाकर मीट करती हैं। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो मीट करती हैं, वो कौन सा पॉइंट है, इन्फिनिटी। तो इसमें जो रे हमारी एक्चुअल में मीट करेंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि इन्फिनिटी पर मीट करेंगी, तो मीट तो अपने आप ही करने वाली हैं। तो इसमें एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इमेज जो है बड़ी है क्या छोटी ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हमारी ये था, ठीक है, और इमेज जो है बनेगी इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी हमें पता तो नहीं है कहाँ, सो बहुत दूर जाकर, कहीं बहुत दूर जाकर वो इमेज यहाँ बनेगी, और इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। तो इमेज जो होगी वो हाईली एनलार्ज होगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट
कि इमेज की पोजीशन कहाँ है। तो इमेज की पोजीशन अभी हमने बताया कि पैरेलल कहाँ पर मीट करती हैं, वो मीट करती हैं इन्फिनिटी पर। सो इमेज की पोजीशन है एट इन्फिनिटी। तो आपको ये केस भी क्लियर हो चुका। सो इमेज की पोजीशन एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। सो अभी तक आपने ये 5 केसेस किए, तो आपको क्या बात देखने को मिली इसमें? आपने क्या नोटिस किया? कुछ तो नोटिस किया आपने। अब मैं बताता हूँ आपने क्या नोटिस किया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो इमेज जो है हमारी बड़ी बन रही है। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज जो है बिल्कुल पॉइंट साइज बनी। उसको हम बियॉन्ड सी लिया है तो इमेज जो है हमारी और उससे थोड़ी बड़ी बनी। सो हम सी पर लिया है तो बिल्कुल सेम साइज़ बनी। जब बिटवीन सी एंड एफ लिया है तो वो बड़ी बनी, ठीक है। एफ लिया है तो एनलार्ज बनी, और उसके बिटवीन लेकर आएंगे हम एफ और बी के तो हाईली एनलार्ज होगी, यानी बहुत ही बड़ी होने वाली है इमेज। सो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, इमेज बड़ी होती जा रही है। ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं और इमेज का साइज जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो पॉइंट करने वाली बात ये है। सो अब हमारा लास्ट केस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसी पर क्वेश्चन आता है। और जो अभी तक हमने 5 केस पढ़े उस पर ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये लास्ट वाला है। जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखने वाले हैं, यानी फोकस और पोल के बीच में रखेंगे अब ऑब्जेक्ट को हम। अभी तक हमने कहाँ रखा था? फोकस पे रखा था, लेकिन अब और पास लेकर आएंगे उसको। सो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको डायग्राम। सो ये हमने बनाया मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखने वाले हैं, बिटवीन पी एंड एफ। सो ये रे कुछ पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कहाँ से ऊपर जाएगी? वो जाएगी फोकस से हमारी, ठीक है। अब हमने जो इससे पहले किया था कि अब हम रे जो है वो फोकस से तो पास करा नहीं सकते, तो हमने अभी कहाँ से पास कराई थी रे? वो हमने पास कराई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो ये कुछ बनाते हैं इस तरीके से, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रे जा रही है कुछ इस तरीके से। तो ये रे कुछ इस तरीके से आई और इसी रास्ते से वापस आ गई, ठीक है। अब ये जो रे हैं वो कैसी हैं? वो जो रे हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, यानी दूर भाग रही हैं एक दूसरे से। ये देखिए, ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, और जितना ये आगे जाती होंगी उतनी ये दूर होंगी, यानी ये कभी मीट नहीं करेंगी ये रे। पैरेलल रे तक तो हमारी बात ठीक थी कि वो इन्फिनिटी पर जाकर मीट करती हैं, लेकिन ये रे जो हैं वो डाइवर्जिंग रे हैं जो कि कभी मीट ही नहीं करेंगे। तो अब इस केस में हमारी इमेज तो बनने वाली नहीं है। इमेज कहाँ बनेगी? सो इस केस में हमारी इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो रे है इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे, यानी इनको पीछे ले जाएंगे। तो ये किसी इस पॉइंट पर जाकर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। सो जो इमेज बनेगी हमारी वो यहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब ये रे जो है एक्चुअल में तो मीट करी नहीं है हमारी, इनको हमने मीट करवाया है इन रे को। तो जब भी हम रे को मीट करवाते हैं तो वो हमारी इमेज जो बनती है वो बनती है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ लिखा हुआ इमेज कैसी बनती है हमारी? वर्चुअल और उसके साथ इरेक्ट, ठीक है। अब ये तो हमें एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इमेज जो है हमारी वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है। तो ये देखिए कि ऑब्जेक्ट ये हमारा ये है और इमेज जो है हमारी इतनी बड़ी बनी है ऊपर जाके। वैसे आप जो इसको स्केल से बनाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से इमेज जो है बहुत बड़ी दिखने वाली है आपको, इसमें थोड़ी छोटी है। तो जो इमेज हमारी वो बहुत बड़ी है तो उसको हम लिखेंगे हाईली एनलार्ज। तो दूसरा पॉइंट भी हमें क्लियर हो चुका, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि इमेज की पोजीशन कहाँ है। तो इमेज देखिए, अभी तक इमेज कहाँ बन रही थी? यहाँ बन रही थी इस साइड, ठीक है। और उसमें भी कहाँ बन रही थी? एफ पर बन रही थी, बिटवीन पी सी एंड एफ, और सी पर बन रही थी, बियॉन्ड सी भी बनी थी। लेकिन इस केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी मिरर के पीछे बनेगी, जो कि आपको दिख रहा है ये मिरर है। और इमेज जो बनी है वो मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए कि इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ इमेज एनलार्ज, और जब भी रे एक्चुअल में मीट नहीं करती तो वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो आई होप आपको ये सारे जो हमारे 6 जो केस हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।
सो मैंने आपको ये ऑल जितने भी कॉनकेव मिरर के जितने भी रे डायग्राम है सारे बनवा दिए हैं, पूरे 6। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं हमारे, और 6 में से 5 जो होते हैं वो हमारे रियल होते हैं, यानी इमेज जो होती है वो रियल होती है, और रियल होती है तो उसके साथ इन्वर्टेड भी होती है। और एक केस है हमारा, उसमें हमारी वो इमेज बनेगी, वो बनेगी वर्चुअल। ठीक है, ये बस आपको बात ध्यान रखनी है। और अगर आपको ये टेबल याद है तो आप जितने भी इस कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम है सब बना देंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। तो ये टेबल भी आपको याद करने की ज़रूरत है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये टेबल याद है तो आप एग्ज़ाम में कोई सा भी आपको कंडीशन दे दी जाए, कोई सा भी केस, आप उसका रे डायग्राम अच्छी तरीके से बना देंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने आप बहुत अच्छी कोशिश की, अपना पूरा 100% दिया आपको समझाने के लिए। सो आपको भी समझ में आया होगा जहाँ तक मैं मानता हूँ। सो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।